अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने कैडेट ट्रेनीज पुलिस कांस्टेबल्स के नौमुंतखबा पुलिस कांस्टेबल्स की तरबियत कैंप का हेडक्वार्टर परेड ग्राउंड पेटला बुरुज में इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पुलिस को तमाम तरह की सहूलतें मुहैया की हैं, जिसके बायस जराइम की शरह में खातिरखा कमी वाक़ हुई। यही वजह है कि तेलंगाना पुलिस मुकामी ही नहीं बल्कि कौमी सतह पर ट्रेनिंग, लॉ एंड ऑर्डर को मौसर अंदाज में बरकरार रखने में महारत रखती है। इसके बायस रियासत तेलंगाना माशी तौर पर मुस्तहकम रियासत बनकर उभर रही है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस की सितारिश करते हुए कहा कि रियासती पुलिस किसी भी तरह की सूरत-ए-हाल से निपटने मुस्तकिल इक़दाम की माहिर है। भैंसा के फसाद के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि पुलिस ने 4 घंटों के दरमियान हालात पर कंट्रोल कर लिया। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या पुलिस ने भैंसा में जिस्मानी माजूर शख्स को भी हिरासत में ले लिया है, ऐसा क्यों किया गया? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि वो माजूर शख्स है, जिसकी वजह उन्हें कोई गुजंद न पहुंचे, महफूज मुकाम पर ले जाकर छोड़ दिया गया। वज़ीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस संजनी कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। गार्ड आपके के लिए आदर में विमान Welcome to our Telangana state. Sri Muhammad Mahmood Ali Garu to the inaugural session of basic induction training of SC2 PCs 2020 batch. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి నేను ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ జనాబ్ మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారికి, తర్వాత సిటీ పోలీస్లో మై కలీగ్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ, ప్రిన్సిపల్ స్టాఫ్ ఆఫ్ సిటీ ట్రైనింగ్ సెంటర్, తర్వాత ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మన తెలంగాణ పోలీస్కి న్యూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీ అందరికీ వెల్కమ్ చేస్తున్నాను. మీ అందరి తరఫు నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను థ్యాంక్స్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ చెప్తున్నాను. మీ అందరికీ పేరెంట్స్కి, మీ అందరికీ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్స్కి, మీ అందరికీ ఫ్రెండ్స్కి, కాలేజ్ అండ్ టెక్నికల్ కాలేజెస్ టీచర్స్కి, తర్వాత మీ ఆల్ నియర్ అండ్ డియర్ మెంబర్స్కి, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ హెల్ప్, కోఆపరేషన్, గైడెన్స్ మీ అందరూ ఈ లెవెల్కి వచ్చారు. మన స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కంట్రీకి యంగెస్ట్ స్టేట్ అండ్ కంట్రీకి బెస్ట్ స్టేట్ ఉంది. ఒక రైట్ టైంలో, ఒక కరెక్ట్ అట్మాస్ఫియర్లో మీ అందరూ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ జాయిన్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ నేను మీకు చెప్తున్నాము. 2 జూన్ 2014 మన తెలంగాణ స్టేట్ కి ఫార్మేషన్ వచ్చింది. ఫార్మేషన్ తర్వాత మన ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు గ్రౌండ్లో ఫస్ట్ స్పీచ్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. దట్ హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ తెలంగాణ ఇదిలో లా అండ్ ఆర్డర్, సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ విల్ బి టాప్ ప్రయారిటీ ఫర్ ది గవర్నమెంట్. ఈ సందర్భంలో సీఎం గారు మార్గదర్శనంలో ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ద్వారా, సిస్టమేటిక్ వర్క్ ద్వారా ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ దే హ్యావ్ వర్క్. అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు, న్యూయార్క్లో, అమెరికాలో ఒక సర్వే కంపెనీ ఉంది మర్సర్. ఈ మర్సర్ సర్వే ద్వారా లాస్ట్ 4 years ఇండియాలో హైదరాబాద్కి బెస్ట్ లివేబుల్ సిటీకి రివార్డ్ వచ్చింది. मैं समझता हूँ यहाँ आज से 60-70 साल पहले भी, 80 साल पहले भी लोग यहाँ ट्रेनिंग लिए। यहाँ पर आज कांस्टेबल जो अपॉइंट हुए उनका ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हुआ है और ख़ासतौर से हमारे यहाँ के कमिश्नर संजनी कुमार साहब मौजूद है। बहुत कैसे ऑफिसर है, हमेशा
बहुत इफेक्टिव एडिशन लिया गया है हमेशा। जहाँ पर भी लैंड ऑर्डर का मसला होता है, अंजनी कुमार साहब खुद, हमारे कमिश्नर साहब बजाते खुद जाकर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं। मुझे प्राउड है। और आज की ट्रेनिंग का जो आज इफ्तिताह हुआ है, यकीनन जो बच्चे पुलिस में अपॉइंट हुए हैं, नौजवान बच्चे, वो काफ़ी क्वालिफाइड है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस दिया। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चूँकि स्टाफ की काफ़ी कमी थी, 2015 के अंदर 10,000 पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का अपॉइंट किया गया, 16 तक हुआ। और अभी तकरीबन 16,000 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का अपॉइंट किया गया है। आज उनकी ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है। 4 एरियो में ट्रेनिंग हो रही है उनकी। इस ट्रेनिंग पर उन लोगों को कांस्टेबल्स को 9,000 रुपये का एक स्टाइपेंड दिया जा रहा है और सब इंस्पेक्टर को 11,000 का। ये ट्रेनिंग 9 मंथ तक चलेगी। ट्रेनिंग बहुत अहमियत की हामिल होती है। इंसान कितना भी तालीम हासिल करने के बाद जब तक उसे ट्रेनिंग नहीं मिलती वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और हमारी पुलिस का आज हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया के जो लोग खासतौर से मिडिल ईस्ट से आते हैं, अमेरिका से जो लोग आते हैं, मुझसे जब मिलते हैं तो मेरा भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके पास बहुत सुकून रहता है आपकी स्टेट के अंदर। और आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है फ्रेंडली काम करता है। पहले पुलिस से लोगों का बहुत डर रहता था। आज पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह लोग बात याद करते थे, जापान पुलिस को याद करते थे, अमेरिका की पुलिस को, आज लोग तेलंगाना पुलिस को याद कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली बात करते हुए उनके मसाइल हल कर रही है। और लोगों को जो भी हमारे पास कई तरीके से शी टीम्स का क़याम अमल में लाया गया, भरोसा सेंटर कायम किए गए जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उसी तरह ये एकदम अभी जब 16,000 से ज़्यादा लोग फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे तो पुलिस की मतलब एक और बहुत तादाद में इजाफा होगा जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अहम डिपार्टमेंट। अगर लैंड ऑर्डर ही कंट्रोल रहेगा तो वही स्टेट में तरक्की हो सकती है जहां लैंड ऑर्डर कंट्रोल होता है। और हमारी स्टेट में का ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह पीस है। और पीस के लिए मैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का डीजीपी साहब और कमिश्नर साहब, हमारे जितने अदर कमिश्नर से, तमाम ऑफिसर को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आपकी मेहनत और लगन की वजह से हमारी स्टेट का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। और जो लोग ट्रेनिंग के लिए आ जाए हैं, इस मरतबा मैं समझता हूँ इतने हाईली क्वालिफाइड कभी भी पुलिस कांस्टेबल वैसे में लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये आने के बाद भी, क्योंकि जब तालीम याफ्ता लोग होते हैं तो बाशऊर होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आवाम को इससे बहुत अमन और सुकून जो चाहते हैं हम वो मिलेगा। उसके लिए मैं तमाम जो ट्रेनिंग्स को आए हुए उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑफिसर्स हमारे, वो भी बहुत अच्छे ऑफिसर है, बहुत अच्छी तरीके से। और तेलंगाना पुलिस का बहुत ऊंचा नाम हो चुका है। तेलंगाना पुलिस को आज सारे हिंदुस्तान में, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले मैं खुद इस मूवमेंट में था, 50 बार हमारे बड़े बड़े लीडर्स ये बात कहे थे तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, नेक्सटिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो आज हमारी स्टेट के अंदर नेक्सटिज्म का सफाया हो चुका है। और लैंड ऑर्डर जिस तरह हमारी स्टेट में बेहतर है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। मेरी जानिब से जितने लोग आज ट्रेनिंग के लिए आए सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे ऑफिसर जितने पुलिस ऑफिसर उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आपकी मेहनत की वजह से हमारी स्टेट में आज अमन है और हमारी स्टेट बहुत तेजी से तरक्की। भाई साहब वाक़े पे क्या कहेंगे? भाई साहब जो वाक़े भाई साहब का कंट्रोल बहुत अच्छा कंट्रोल चुका है। देखिए कभी कभी इंसिडेंट होते हैं, छोटी सी चीज जाके बढ़ जाती है। और मैं हमारे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से वो 5-6 घंटे के अंदर कंट्रोल किए, शायद इससे कभी पहले कभी नहीं हुआ। आज लोग आप तारीख उठा के देखिए, 10 साल 20 साल 25 साल की, जितना जल्दी भैंसा के अंदर लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया गया उसके लिए बहुत अच्छी हिकमत अमली से काम किया गया। और बहुत वहाँ पर अमन और सुकून है। और जो छोटे मोटे हालात है वो बहुत तेजी से सुधर रहे हैं। और अब इस वक्त बहुत अमन रहेगा। और आगे कभी पुलिस माजूर अफराद को भी गिरफ्तार कर रही है? किसी को नहीं करती है। 2 हाथों के माजूर, कोई माजूर अफराद को गिरफ्तार नहीं करती। कोई अगर किसी जगह आ गए वो लोग जहाँ 144 है तो वैसे टाइम अगर कोई आदमी रहा तो उसे ले आकर पुलिस स्टेशन के बाद छोड़ दिया जाता है। उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें ले जाया जाता है। उन्हें गिरफ्तार करके ले आके अंदर बंद नहीं किया जाता। अगर उस मुकाम पर वो लोग रहेंगे तो उनकी सेफ्टी नहीं रहेगी, इसलिए उन्हें ले आकर दूसरे मुकाम पर छोड़ा जाता है। किसी को माजूर को गिरफ्तार नहीं किया गया। तेलंगाना में लागू होगा या नहीं होगा? वो उसके लिए आपको इसके लिए जरूर हम कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है।
आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।